अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर शहरियार अहमद फ्रॉम स्टूडेंट सक्सेस कॉर्नर और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कम टू कोड पर फोटोशॉप का कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स, जिसमें हम बिगनर्स टू एडवांस लेवल की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी फ़ोटोशॉप जानते हैं, तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करूँगा कि वो इन वीडियोस को मिस ना करें। मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर उनके लिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें उनकी हेल्प के लिए मौजूद हैं। और वो स्टूडेंट्स इस कोर्स से पहले, इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं उन्हें बता दूँ जो इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं और जिन्होंने इलस्ट्रेटर यूज़ किया है, तो मैं उन्हें ये बता दूं कि वो फोटोशॉप में इलस्ट्रेटर को ना ढूंढें। ठीक है। और इंटरफेस से, जो इसका इंटरफेस दिख रहा है, इससे तो यही पता चल रहा है कि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दोनों सिमिलर हैं, दोनों एक ही जैसे हैं। बट यहाँ पर मौजूद, इसमें जो मौजूद टूल्स हैं, उनके वर्क, उन दोनों का वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है। अगर फोटोशॉप को उठाते हैं और इलस्ट्रेटर को उठाते हैं, तो इन दोनों में तकरीबन सारी चीज़ें सिमिलर दिख रही होंगी। जैसे टेक्स्ट टूल इसी तरह से दिखता है हमारे पास, आई ड्रॉपर इसी तरह से दिखता है, देन उसके बाद मूव टूल इसी तरह से दिख रहा होता है, टेक्स्ट टूल और भी बहुत सारी चीज़ें इसी तरह से दिख रही होती हैं। तो दिखना मतलब लुक वाइज तो सिमिलर है, बट उनके यूज़ करने का जो मेथड है, जो प्रोसेस है, वो डिफरेंट है दोनों का। और इसी तरह से मैं बताता चलूँ, एडोब की जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, आप अगर उसको इमेजिन करें, तो उसके फॉन्ट स्टाइल, उसमें मौजूद जितने भी फॉन्ट स्टाइल है, वो तकरीबन एक सिमिलर है। बट जो है, उन सब का वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है, जैसे मैंने पहले भी बताया। ठीक है। तो चलें स्टार्ट कर दें। और इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, तो कि फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है। और नाम से ही हमें जैसे पता चल रहा है कि फोटोशॉप, फोटोशॉप मीन्स के हम अपनी पिक्चर्स को एडिट कर सकते हैं, मीन्स के पिक्चर से रिलेटेड बात हो रही है, मीन्स के फोटो से रिलेटेड बात हो रही है। तो यहाँ पर मौजूद हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे फोटोशॉप की बात हो रही है, तो हमारे पे जैसे कि मैं किसी पिक्चर्स को उठाता हूँ और उसके उसके फेस पे जो है पिंपल्स हैं, एक्नी है, मैं उसे रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं इजीली फोटोशॉप पर उसे रिमूव कर सकता हूँ। और उसके साथ साथ मैं अगर पिक्चर्स बनवाता हूँ, सेल्फीज ले रहा होता हूँ, तो उसके बैकग्राउंड पे जो पिक्चर्स हैं, मैं उसे रिमूव करना चाहता हूँ या उसे चेंज करना चाहता हूँ, तो फोटोशॉप की मदद से मैं उन पिक्चर्स को इजीली चेंज कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम फोटोशॉप पर इजीली कर सकते हैं। तो चलें एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर मौजूद कुछ टूल्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे लेफ्ट हैंड पर हमारे पास मौजूद होता है टूल बार, जिसमें यहाँ पे बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं। सिलेक्शन टूल मौजूद है, मूव टूल मौजूद है, लासो टूल मौजूद है, मार्की टूल मौजूद है, टेक्स्ट टूल मौजूद है, देन कस्टम, रेक्टेंगल, पेन टूल, बहुत सारी ग्रेडियंट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और राइट साइड पर हमारे पास यहाँ पर लेयर पैनल है। ठीक है। और उसके ऊपर हम जिस तरह से अपने वर्किंग स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं, तो उसके साथ साथ हमारे पास ये सारे पैनल्स आ रहे होते हैं। देन एक स्टेप हम और आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम जो है वो फोटोशॉप यूज़ करते करते हैं, हमारे पास जो है ये पैनल वगैरह गायब हो जाते हैं। मतलब स्टूडेंट्स हैं, शुरू में मेरे साथ भी इसी तरह से होता था। दो दो दिन मैं परेशान रहता था कि मेरे पैनल्स जो है, मेरे टूल बार जो है, वो कहाँ चले गए। तो क्या मैं ही गलती करता था, बट एक खुद ही परेशान हो जाता था कि भाई ये क्या हो गया। तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मौजूद जो है ना, प्रॉपर्टी पैनल है। ठीक है। ये जो टूल बार था साइड में, और ये हमारा प्रॉपर्टी पैनल है। प्रॉपर्टी पैनल में हम यहाँ पर देखते हैं फाइल है, एडिट है, इमेज है, लेयर है, टाइप है, सेलेक्ट है, फिल्टर है, 3D है, व्यू है, एंड विंडो, देन हेल्प। तो हमें जाना है विंडो पर। विंडो पे जाने के बाद मैं जाऊँगा वर्क स्पेस, देन यहाँ से जाकर मैं कर लूँगा रीसेट। ठीक है। जैसे मैं रीसेट करता हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें इसी तरह से मेरे पास आ जाएंगी। क्लियर है। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पर मौजूद पेज की ज़रूरत होती है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम काम क्या कर रहे हैं। ब्रोशर डिज़ाइन करना है, विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना है, आईडी कार्ड डिज़ाइन करना है, या फिर पिक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी एक्सवाइज़ेड काम करना है।
तो उसके लिए हमें साइज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, पेज के साइज़ के लिए फाइल में जाएंगे और यहाँ पर मौजूद ये देखें कंट्रोल एन है और इसका शॉर्ट की है कंट्रोल एन न्यू फाइल, ठीक है। और कोई ऐसी फाइल जैसे अभी इससे पहले मैं पिक्चर्स की बात कर रहा था, तो अगर आप किसी पिक्चर्स पे एडिट करना चाह रहे हैं, किसी पिक्चर्स के बैकग्राउंड को रिमूव करना चाह रहे हैं, या किसी उस पिक्चर पे कुछ भी आप इफेक्ट फिल्टर वगैरह कुछ भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ से आप जाकर अपने क्या नाम है ब्राउज़र से कोई सी भी पिक्चर उठा सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। देन मुझे कोई फ़िल्टर नहीं कोई इमेजेस नहीं चाहिए, मुझे न्यू फाइल चाहिए और मैं ये देखूँगा कि यहाँ पर मौजूद इस विंडो में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और हमें क्या क्या चीज़ें इसमें समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जब हम कंट्रोल एन या न्यू फाइल लेते हैं तो उसमें यहाँ पर फाइल नेम आता है हमारे पास, और फाइल नेम आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी कभी आप किसी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें या कोई भी प्रैक्टिस सेशन के लिए आप काम स्टार्ट करें, तो यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस 1 प्रैक्टिस 2 XYZ कुछ भी प्रैक्टिस के नाम से ही रखें। और देन अगर कोई आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट का नाम रखें, ठीक है। तो मैं ये काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ CLA क्लास 1, ठीक है। और इसी नाम से ये फाइल मुझे मिलेगी, मैं जहाँ पर भी सेव करूँगा इसे, ठीक है। देन इंटरनेशनल पेपर, यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना है कि मैं किस पर्पज़ के लिए अपने प्रोजेक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मेरा काम क्या है, मुझे करना क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको आगे डिटेल में सारी चीज़ें समझा दूंगा, बट ये कि अभी यहाँ पर फिलहाल हम ये देखते हैं कि देखें, अच्छा ये इंटरनेशनल पेपर है, और अगर इंटरनेशनल पेपर को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसके अंदर ये सारे साइजेस आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास A4, A6, A5, A3, ये हम नॉर्मल यूजेस में ले रहे होते हैं, कुछ लीगल कहलाते हैं, कुछ हमारे पास जो A4, कुछ A4 के जो टू हाफ सीरीज़ होते हैं उसको हम कह रहे होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो हम नॉर्मल यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे हम आते हैं फ़ोटो पेपर। तो फोटो पेपर में हमारे पास ये सारे साइजेस अवेलेबल हैं, पोर्ट्रेट में कौन कौन से साइजेस अवेलेबल हैं, लैंडस्केप में कौन कौन से साइजेस अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ वेब, तो वेब के लिए हम चाहते हैं तो वेब के लिए हमें कौन कौन सी साइजेस चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर। हम आगे जब चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो वहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। अब यहाँ पर इसी तरह से मेरे पास आता है फिर मोबाइल एंड डिवाइसेस के मैं अगर मिसाल है मैं किसी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए या किसी डिवाइस के लिए कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, तो एज अ डिज़ाइनर जब मैं उसको डिज़ाइन करूँगा तो मुझे पता होना चाहिए कि उसका साइज़ क्या है क्या नहीं है। तो उसके लिए काफ़ी सारे साइज़ अवेलेबल हैं, मीन्स के यहाँ पर आपको मोबाइल के साइज़ भी अवेलेबल मिल रहे हैं। अगर आप इसको साइज़ वगैरह चेक करें किसी क्या नाम है मेजरमेंट वगैरह से, तो आपको इजीली कंफर्म हो जाएगा कि क्या साइज़ है इसका। इसके नीचे हमारे पास मौजूद है, अब मैं इसको कर लेता हूँ इंटरनेशनल पेपर, ठीक है। और A4 जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत सारे कामों में यूज़ कर रहे होते हैं, और ये मेरे पास आ रहा है मिलीमीटर में, और मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ इंचेस में या पिक्सल्स में, ये आपके ऊपर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको, अगर मैं इसको इंचेस में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो इसके क्या, इसकी विड्थ क्या आ रही है, इसकी हाइट क्या आ रही है, इसी तरह से आप इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और रेजोल्यूशन आपने 300 रखना है, ठीक है। अदरवाइज़ आपने इन चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं है। और कलर जो है हमारे पास RGB, अभी हम फिलहाल RGB पे देखेंगे। और अगर आप इलस्ट्रेटर, वो स्टूडेंट्स जो इलस्ट्रेटर से पहले यूज़ कर रहे थे, उन्हें मैं बताता चलूँ कि इलस्ट्रेटर में हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन आ रहे होते हैं, CMYK और RGB, रेड ग्रीन ब्लू और सियान मैजेंटा येलो कैल्विन, ठीक है। और लैब कलर और ग्रे स्केल, ये सारी की सारी, ये कोई भी ऑप्शन हमारे पास इलस्ट्रेटर में मौजूद नहीं है, ठीक है। और बैकग्राउंड में क्या है हमारे पास, बैकग्राउंड हम अपनी मर्ज़ी का कोई कलर रखना है तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो यहाँ पर हमारे पास मौजूद होगा फोरग्राउंड कलर में। आगे चल के मैं आपको टूल्स बारे में बताऊंगा अभी। और देन उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंट, अगर आप चाहते हैं कि भाई ट्रांसपेरेंट रहे, ये जो जैसे कि आप ये देख रहे हैं स्टूडेंट सक्सेस कॉर्नर कम टू कोड लिखा है, ठीक है। और इसके बैकग्राउंड पे एक वाइट सा पेज आ रहा है, वाइट कलर है, और आप चाहते हैं कि भाई ये वाइट कलर ना आए, आप इसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखना चाहें तो आप यहाँ से इसे ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। बट ट्रांसपेरेंट रखें या फिर वाइट कलर लें, इसका कोई इशू नहीं है, आप इसे बाद में क्या नाम है बैकग्राउंड कलर को इसे रिमूव भी कर सकते हैं इसीलिए, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें इसी तरह से रखने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और आप इन सारी चीज़ों को देख लें, ठीक है। ओके, अब जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो ये पेज A4 का मेरे पास आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आप साइज़ भी आपके पास आ रहे होंगे, आप इस तरह से देख सकते हैं।
8 पॉइंट समथिंग कुछ जो इसकी विड्थ थी और 11 पॉइंट समथिंग कुछ इसकी हाइट थी, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर मौजूद मुझे बता रहे हैं कि भाई आपने RGB रेड ग्रीन ब्लू बेस पेज को लिया है। देन सबसे पहले जो मैंने इस फाइल को जिस नाम से सेव किया था क्लास 1 के नाम से, तो यहाँ पर ये वो चीज़ आ रही है, ठीक है। ये यहाँ तक का हमारा काम क्लियर हो चुका है। और ये वाला टूल, अब हम आ जाते हैं अपने टूल बार में, ठीक है। हमारे पास यहाँ साइड में मौजूद लेफ्ट हैंड पर टूल बार मौजूद है, और टूल बार में सबसे पहले जो हमारे पास मौजूद है वो है मूव टूल। उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगल मार्की टूल, फिर उसके बाद पॉलीगोनल लासो टूल, फिर उसके बाद मैजिक वॉन्ड टूल। बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेक्टेंगल मार्की टूल को। और अगर मैं इसकी मैं शॉर्टकट बताता चलूँ आपको साथ साथ, कि आप इसे एम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से जैसे कि आप इस टूल पर आएँ तो देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, मार्की टूल एम, ठीक है। इसका शॉर्टकट जो है वो यहाँ पर एम भी मेंशन हो रहा है, तो आप यहाँ से कीबोर्ड से एम भी प्रेस कर सकते हैं, और देन यहाँ से इस टूल पे भी क्लिक कर सकते हैं माउस की मदद से, ठीक है। और सबसे पहले मैं इसमें कुछ कलर ये भी बताता चलूँ। सबसे पहला जो है हमारे पास ये कलर पैनल है, तो इससे भी मैं डिफ़ाइन कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर मौजूद जो कलर है, ये ऊपर वाले को हम कहते हैं फोरग्राउंड कलर। जहाँ पर लिखा हुआ भी आएगा, अभी आप इसे 2 सेकंड होल्ड करें, ये देखिए सेट ऑफ फोरग्राउंड कलर। और देन जो इसके नीचे हाफ बकेट में आ रहा है वो है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर, इन दोनों कलर्स को मैं आपस में सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। देन इसको मैं कुछ कर लेता हूँ रेड शेप में। डन, ओके, ठीक है। इन दोनों पे कुछ इस तरह का कलर हमारे पास अवेलेबल है। और मैं यहाँ से लेता हूँ एक मार्की टूल की मदद से एक शेप ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एक शेप मीन्स के एक एरिया को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ इसके अंदर ये वाला कलर फिल हो जाए, जो मैंने ब्लू कलर जो इसमें सिलेक्ट किया है वो फिल कर लूँ। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मौजूद ग्रेडियंट शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जाऊँगा और इसमें राइट क्लिक करने के बाद पेंट बकेट टूल यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। आप सिलेक्ट करेंगे और देन इसमें क्लिक कर दें तो इस तरह से ये कलर फिल हो जाएगा। मैं एक स्टेप और बैक आता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक स्टेप और आगे की तरफ निकल गया था। देन यहाँ पर कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ पैनल रह रहे बाकी थे, तो चले मैं इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ को पहले डिफाइन कर लूँ, उसके बाद हम कलर्स वगैरह की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मौजूद हमारे पास है ऐड टू सिलेक्शन, सॉरी। अगर मैं इसी सिलेक्शन के अंदर और किसी एरिया को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इस ऐड टू सिलेक्शन पे चेक लगाऊंगा और देन उसके साथ साथ मैं इसमें ऐड करता जाऊँगा सेम इस तरह से, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ये पहले एक रेक्टेंगल के शेप में था, अब ये जो है बिल्कुल अपनी शेप को चेंज कर रहा है। इसी तरह से इसके बराबर में हमारे पास मौजूद है सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। मीन्स कि आप समझ गए होंगे, जिस तरह से ऐड हम कर रहे थे इसी तरह से हम इसमें से डिटेक्शन कर रहे होंगे इस टूल को आपस में, ठीक है। और इसके बराबर में हमारे पास मौजूद है इंटरसेक्ट, मीन्स कि जितने एरिया को हम रिमूव सिलेक्ट करेंगे वो एरिया बस रहे हमारे पास, अदरवाइज सारे का सारा गायब हो जाए, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला, सॉरी सिलेक्ट ही नहीं हुआ हमारा, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जितने एरिया को मैं सिलेक्ट कर रहा था वो सिलेक्ट होता जा रहा है, और देन वो सारे का सारा रिमूव हो रहा था, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ एक और बॉक्स, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ से एक और बॉक्स को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ एडिशन सिलेक्शन वगैरह कर सकता हूँ, और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ इसके शॉर्टकट भी बताता चलूँ साथ साथ। अगर आप मिसाल है कि रेक्टेंगल टूल सिंपल पर आपने सेलेक्ट किया और सिलेक्शन टूल आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब अगेन आप लेना चाह रहे हैं
आप यहाँ पर अगेन जाएंगे, फिर इस पर चेक लगाएंगे, फिर आप आते हो दोबारा इसे सिलेक्ट करते हो, फिर सिलेक्ट करते हो, फिर सिलेक्ट करते हो, फिर आपने इसमें से कुछ सिलेक्शन करना है, आप फिर जाओगे यू करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास कीबोर्ड में एक ऑप्शन मौजूद है। जब आप शिफ्ट के बटन को प्रेस करोगे ना, तो आप ये देखो अभी मैंने कुछ भी नहीं प्रेस किया ना, मैंने यहाँ से इसको चेंज किया, सिर्फ जस्ट यहाँ पर माइनस शो कर रहा है मेरे इस कर्सर पे, ठीक है। और जैसे ही मैं शिफ्ट के बटन को प्रेस कर रहा हूँ, ये यहाँ पर आप देखो ये क्या हो रहा है, ये जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऐड कर रहा है इतने एरिए को, ये इतने एरिए को ऐड कर रहा है और ऐड करते जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये तो ऐड के हवाले से हो गया, हम ऐड किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको माइनस करूँ, मीन्स के इसमें से इसकी डिडक्शन करूँ। मैं आ जाता हूँ डायरेक्ट सिंपल टूल पे और मैं चाहता हूँ इसको रिमूव मीन्स के माइनस करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड की मदद से, ओनली ऑल्ट मीन्स के नॉट कंट्रोल ऑल्ट, नॉट कंट्रोल शिफ्ट, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट, जस्ट ओनली ऑल्ट प्रेस करना है आपने। और आपने कुछ इस तरह का डायग्राम मतलब अपने जो अपने सिलेक्शन एरिया क्या होगा उसमें से इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ऑल्ट प्रेस करें और इसको भी सिलेक्ट करके रिमूव कर लें। अब मैं चाहता हूँ ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जितने एरिया को सिलेक्ट करूँगा वही रहेगा, उसके अलावा उसके जो बाहर के एरिया वो रिमूव हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट जहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा और इसके हवाले से समझा दूँ कि इन चारों में मुझे ऐसा लगता है डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो मैंने कलर सेलेक्ट किए थे यहाँ पर फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर, ठीक है। यहाँ पर मैं कलर बकेट की मदद से मैं इसके अंदर कलर फिल कर लिया, मैंने कलर इस तरह से फिट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके जो बैकग्राउंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है, जैसे कि ये फोरग्राउंड कलर इसके ऊपर आ रहा है, जब भी आप इसको कलर अप्लाई करोगे तो वो क्या होगा कि इसके ऊपर फोरग्राउंड कलर आएगा, ठीक है, कलर बकेट की मदद से। अदरवाइज आप अगर इसके बैकग्राउंड कलर को इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो वो कैसे होगा, आप कंट्रोल बैक स्पेस करोगे, ठीक है। कंट्रोल बैक स्पेस करोगे तो फोरग्राउंड कलर आपके सिलेक्शन एरिया में जो जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया होगा उसके अंदर फिल हो जाएगा। और अगर आप फोरग्राउंड कलर एज अ कंट्रोल इस्तेमाल करना चाहते हो वो कैसे होगा, अल्टर बैक स्पेस। बैक स्पेस हमेशा रहेगा बट आपने कंट्रोल और अल्टर को इस्तेमाल करना है। तो आपको डेफिनेटली जब आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, अगेन प्रैक्टिस करेंगे, अगेन प्रैक्टिस करते, प्रैक्टिस की मदद से आपको ये सारी चीज़ें इजीली आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताता चलूँ साथ साथ कि यहाँ पर लेयर के हवाले से भी यहाँ पर लेयर जो है, अगर आप लेयर को खेलना सीख गए, लेयर को समझ गए आप, तो डेफिनेटली आप के लिए काम करना कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, कंट्रोल डी करके मैंने डी सेलेक्ट किया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर आप यहाँ एडिट में भी जा सॉरी सेलेक्ट में भी जाके यहाँ से डिसलेक्ट कर सकते थे। अभी मैं आपको दिखाऊँ, कंट्रोल सेट करके और सिलेक्ट किया और यहाँ पर ये देखिए कंट्रोल डी है और ये डिसलेक्ट लिखा है, आप इस पर सिलेक्ट करें तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को और समझाता हूँ यहाँ पर कि मैं ले लेता हूँ यहाँ से ब्रश टूल, ठीक है। ब्रश टूल लेने के बाद मैं इसकी साइज़ को कुछ यहाँ से इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखना है कि मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये पोर्ट्रेट पे है, मैं इसे लैंडस्केप में ले लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा ये स्पेस में बड़ा हो जाएगा तो काम करने में ईजी होगा, समझने में हमें ईजी फील होगा। तो मैंने ब्रश टूल लिया, ठीक है, ये ब्रश टूल है और ब्रश टूल का शॉर्ट की गया है वो बी है, ओनली बी ब्रश टूल, ठीक है। अब यहाँ पर देखें मैंने एक लाइन ड्रॉ की यू करके, ठीक है। और मूव टूल का भी काम यहाँ पर आप देखिए कि वो क्या करते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये लाइन थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाए यहाँ पर, ठीक है, या नीचे की तरफ, मतलब इस लाइन से हट जाए, जहाँ पर मैंने लाइन लिया है वो वहाँ से हट के ऊपर नीचे की तरफ आ जाए कहीं पर। तो अगर मैं इसको इस तरह से उठा के ऊपर नीचे करना चाह रहा हूँ तो ये यहाँ पर मुझे एक एरर शो करवा रहा है कि भाई आप इसे नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी लॉक है, आपने लेयर पे काम किया, आपने गलत काम किया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड करूँगा और कंट्रोल अल्टर जेड अगेन करूँगा तो मैं पीछे आ जाऊँगा। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूँ यहाँ पर, जब आप कोई काम करते हो, ठीक है, जैसे कि मैंने ये काम किया, एक लाइन ड्रॉ की, तो कंट्रोल जेड की मैं बात कर रहा हूँ पीछे आने के लिए। अगर एक बार आप पीछे आना चाहते हैं तो सिर्फ कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा मतलब मीन्स कि आपने
तीन चार लेयर पीछे आना है कि भाई आपने इससे पहले क्या काम किया था, इससे पहले क्या काम किया था, वो गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, वो भी। तो आप क्या करोगे कंट्रोल अल्टर जेड, ठीक है, कंट्रोल अल्टर जेड, इसी तरह से कंट्रोल अल्टर जेड करूँगा, करते जाओगे आप पीछे आते जाओगे, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक ब्रश टूल की मदद से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, अब मैं इसको रिमूव कर आगे पीछे करना चाह रहा हूँ कि नहीं हो रहा, और ये बता रहे कि भाई आप नहीं कर सकते, आपने कुछ गलत काम किया इसके ऊपर, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं ऐसा कोई काम करूँ कि जब मैं चाहूँ उसे छोटा कर लूँ, जब मैं चाहूँ उसे बड़ा कर लूँ, जब मैं चाहूँ उसकी जगह को चेंज कर दूँ अपनी मर्जी से, ठीक है, और फोटोशॉप मुझे कोई एरर भी ना दे। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मौजूद लेयर पैनल में मौजूद मेरे पास एक सबसे पहले डिलीट है, ठीक है, या आप आइकन देख रहे होंगे, अभी यहाँ पर फिलहाल मौजूद नहीं, वो आइकन शो नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास कोई लेयर मौजूद नहीं है, ठीक है। इसके बराबर में लेयर पैनल है, देन उसके बाद ग्रुप है, उसके बाद हमारे पास कुछ ये एडजस्टमेंट लेयर वगैरह हैं, और उसके साथ साथ मास्क है, फिर लेयर स्टाइल है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ लेयर स्टाइल की नीड है, और मैं इस पर क्लिक करूँगा, न्यू लेयर लेता हूँ, और देन अब यहाँ पर देखें आप, ये एक न्यू लेयर आ गया, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा वो न्यू लेयर आता जाएगा, जितनी बार आप लेयर पे सॉरी लेयर बकेट पे क्लिक करते रहेंगे वो आपको न्यू लेयर देता रहेगा, ठीक है। कंट्रोल अल्टर जेड करके मैं बैक गया, और सिर्फ मुझे फिलहाल एक ही लेयर की अभी नीड है, तो मैं एक ही लेयर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ब्रश टूल पे मैं क्लिक करता हूँ, ब्रश टूल पे क्लिक करने के बाद ये देखें, इसी तरह की कोई लाइन थी, या इस तरह की कोई लाइन थी, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली लाइन यहाँ से उठकर नीचे आ जाए, मतलब यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, ये देखें, ना कोई एरर दे रहा है ना कुछ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि भाई ये वाला कलर जो है, रेड कलर पे मैं एक और लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है। ब्रश टूल लेता हूँ, और मैं यहाँ पर एक और लाइन ले लेता हूँ इस तरह से कुछ, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर की तरफ करना चाह रहा हूँ, तो देखिए ये दोनों लेयर ही ऊपर हो रहे हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर साइड में लेयर बार में आप चेक करें कि इन दोनों को मैंने एक ही लेयर में लाइन बना दी है, ठीक है, इन दोनों लेयर को एक ही लेयर में लाइन मैंने स्केच कर ली है। तो मैं चाहता हूँ कि ब्लू वाली अपनी जगह पर है, रेड वाले पे मतलब रेड लाइन एक मैं खींचूँ, और उसको मैं अपने हिसाब से ऊपर नीचे एक्सजेड कुछ भी कर सकूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये लाइन मैंने ड्रॉ की, और मैं चाहता हूँ इसको नीचे की तरफ ले आऊँ, ऊपर की तरफ ले आऊँ, एक्सजेड कुछ भी, तो वो मैं इजीली कर सकता हूँ यहाँ से। क्यों कर रहा हूँ, इससे पहले क्यों नहीं कर पा रहा था, और इससे पहले जब मैं कर रहा था तो दोनों लेयर क्यों ऊपर नीचे हो रहे थे, अब क्यों नहीं हो रहे। उन सब का जवाब एक ही है, ये सिंपल है कि ये जो लेयर मौजूद है ना, लेयर जो है, अब मैं चाहूँ रेड वाले को ऑफ कर दूं, यहाँ से डिलीट कर दूं, कुछ भी कर दूं, या ब्लू बैंड ऑफ कर दूं, एक्सजेड मेरी मर्जी में किसी पे। अगर मैं इन दोनों को एक ही लेयर पे काम करता तो क्या होता कि ये दोनों एक ही लेयर में होते हैं, और फिर मुझे काम करने में डिस्टर्बिंग हो रही होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में लेयर आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि लेयर का कितना इफेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, इन फ्यूचर आप भी कोई भी काम करो, ठीक है, कोई भी काम करो, तो आपने हर एक काम के लिए हर एक टूल को यूज़ करने के लिए अलग लेयर का इस्तेमाल करना है। उससे ये होगा जब आप कोई डिज़ाइन फाइनल करते हो, क्लाइंट कहता है कि भाई इनमें से ये वाली चीज़ आप हटा दें, ये चीज़ हटा दें, तो आप परेशान नहीं होगी कि यार मैंने एक ही लेयर पे काम किया, मैं कैसे हटाऊँ, ठीक है। तो जब आपके पास अलग अलग लेयर में सारी चीज़ें मौजूद होंगी, तो आप इजीली किसी भी लेयर को कहीं से रिमूव कर सकते हैं। तो अब मुझे शायद इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि लेयर की कितनी अहमियत है, ठीक है, आप समझ चुके होंगे। तो अभी मैं आगे चलता हूँ, और कुछ सिलेक्शन टूल की मदद से कुछ मैं आपको डिज़ाइन वगैरह करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सिलेक्शन टूल का और कोई काम मतलब किस तरह से हम इसमें सारी चीज़ें कर सकते हैं, और भी देखते हैं सिलेक्शन टूल का काम, ठीक है। तो एक सिलेक्शन टूल है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि भाई इसके अंदर जस्ट ओनली इसके अंदर मैं जो कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ वो सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। इसके अंदर, इस पूरे के अंदर नहीं। अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखें, अगर एक मिसाल में ये है मेरे पास, और ये एक लेयर है, ठीक है, और मैंने इस पर एक लाइन ड्रॉ की है, इस तरह से एक लाइन, ठीक है, और मैं चाहता हूँ इस बॉक्स के अंदर मैं कलर फिल कर रहा हूँ ब्लू कलर। तो मैं क्या करूँगा, अल्टर बैक स्पेस किया, यहाँ पर कलर फिल हो गया।
जैसे कि मैंने वहाँ पे क्या किया था, बकेट से कलर इसके अंदर फिल किया था, कंट्रोल बैक स्पेस करूँगा वो इसके अंदर फिल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई सिलेक्ट इस सिलेक्शन एरिया को छोड़कर, ठीक है, ये जो सिलेक्शन एरिया है मेरा, ये बॉक्स, इसको छोड़कर आप कंट्रोल डी करता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मार्जिन सबसे पहले, ये छोड़े। मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया अपने पास। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया, इससे पहले तो हमें ये समझ में आ गया था भाई इसके अंदर हमें कलर फिल करना है, तो वो किस तरह से करना है। अब मैं चाहता हूँ इसके कॉर्नर पे जो, जिस एरिया को मैंने सेलेक्ट नहीं किया, इसके इस एरिया को मैं सेलेक्ट, इस यहाँ पर मैं ब्लू कलर फिल करूँ, और इसके अंदर जो है कोई दूसरा कलर, रेड कलर फिल कर लूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या फिल करना है आपने, इसके अंदर फिल करना है आपने रेड कलर, तो कंट्रोल बैक स्पेस। ठीक है, अब मैं लेता हूँ एक और लेयर। आपने कोई सिलेक्शन, किसी भी एरिया को सिलेक्ट नहीं करना, जो सिलेक्शन थी आपकी वो वही रहेगी, सिर्फ आपने लेयर लेना है। लेयर लेने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आओगे सिलेक्ट पे। सिलेक्ट पे आप देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, शिफ्ट कंट्रोल आई। ठीक है, और ये आप प्रेस करना है आपने। ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल आई। वो कैसे, शिफ्ट कंट्रोल आई आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, तो कीबोर्ड से प्रेस करने के बाद आप क्या करोगे, आपको अल्टर बैक स्पेस, सॉरी, इस पे चाहोगे और देन ये। ठीक है, सिलेक्ट पे गया, शिफ्ट कंट्रोल और आई थिंक इन्वर्स है, आई है ये। तो आपने क्या करना है, अल्टर बैक स्पेस। तो ये देखें, आपने कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये दोनों अलग अलग लेयर पर मौजूद हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये मेरे बॉर्डर्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसको रिमूव कर दो, तो मैं यहाँ से जाकर इसे रिमूव कर दूंगा, मतलब इसके आइकन को ऑफ कर दूंगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसके बॉर्डर में और रेड कलर हट जाए, रेड अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो मैं ये काम कर लूँगा। ठीक है, इन दोनों पे इस तरह से हम सिलेक्शन की मदद से कर सकते हैं। और जिस तरह से आपने देखा है यहाँ पर ये सारी चीज़ें, इसी तरह से इजीली इन फ्यूचर आप भी कर सकते हो। ठीक है, और इससे पहले मैंने बताया था डीसिलेक्ट के लिए क्या करते हैं, हम कंट्रोल डी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह से आप भी यहाँ से कंट्रोल डी का इस्तेमाल करें। जितनी भी ये सिलेक्शंस थी वो चली जाएंगी, और जो ये लाइंस आपने ड्रॉ किए थे, जो भी चीज़ें आपने आर्टवर्क अपना डिज़ाइन बनाया था, वो आपके पास इसी तरह से मौजूद ही रहेंगी। ठीक है, वो कहीं नहीं जा रही। देन इन दोनों को हम यहाँ से, इन दोनों के आइकन को हम यहाँ से ऑफ करते हैं, और मैं यहाँ पर चलता हूँ एक स्टेप और आगे बढ़ूँ, और एक काम करता हूँ, मैं इस क्लास को आज यहीं तक वाइंड अप रखता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं फेदर से स्टार्ट करूँगा, और फिर इंशाल्लाह इसे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।